बहुत समय पहले वृंदावन के पास बहती यमुना नदी में कुछ घटना घटित होने लगा। लोग उस नदी के पास से गुजरने से भी डरने लगे थे। यमुना का पानी गहरा काला हो गया था और उसमें से जहरीले धुएं निकलने लगे थे। वहां के निवासियों को पता था कि नदी में कुछ अनहोनी हुई है। जब भी कोई नदी में स्नान करने जाता या पानी पीता तो उसे असहनीय पीड़ा होती। कई जानवर और पक्षी जो पानी पीते थे वे भी वहीं तड़पकर मर जाते थे। लोग जान गए थे कि इस समस्या का कारण यमुना नदी में रहने वाला एक दैत्यनुमा नाग है जिसका नाम कालिया नाग था। कालिया नाग एक खतरनाक और विशालकाय सांप था जिसकी विषाक्तता इतनी तीव्र थी कि उसके चारों ओर का पानी भी जहरीला हो गया था। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई जो अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण ने लोगों की परेशानी सुनी और तय किया कि वो इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के तट पर खेलने गए। उनके मित्रों ने उन्हें यमुना नदी में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन श्री कृष्ण के मन में कुछ और ही था। वो जानते थे कि इस समस्या को हल करना अब उनका ही कार्य है। बिना किसी भय के श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और यमुना के गहरे जल में प्रवेश किया। उनके इस साहसिक कदम से उनके मित्र और गांव के लोग स्तब्ध रह गए। जैसे ही श्री कृष्ण यमुना के गहरे जल में उतरे, कालिया नाग ने उन्हें देख लिया। अपने क्षेत्र में किसी अजनबी को देखकर वह आग बबूला हो गया और उसने अपनी विशाल देह को श्री कृष्ण के चारों ओर लपेट लिया। उसकी मजबूत पकड़ से निकलना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। यमुना का जल और भी विषैला हो गया, जैसे कि कालिया नाग ने अपने संपूर्ण विष को यमुना में घोल दिया हो। परंतु श्री कृष्ण केवल एक साधारण बालक नहीं थे, वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया और अचानक अपनी देह से ऐसा तेज प्रकट किया कि कालिया नाग चौंक गया। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। श्री कृष्ण ने उसी अवसर का लाभ उठाया और कालिया के फन पर कूद गए। अब वो नाग के मस्तक पर नृत्य करने लगे। उनके पैरों की थाप से कालिया का सिर झुकने लगा। कालिया नाग ने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि यह भगवान का अवतार है। श्री कृष्ण के पैरों की थाप से उसका मस्तक झुकता ही चला गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और अपना समर्पण जताया। श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह यमुना को छोड़कर कहीं और चला जाए और वहां कभी न लौटे। कालिया ने वचन दिया कि वह इस पवित्र भूमि को सदा के लिए छोड़ देगा। श्री कृष्ण के कालिया नाग का मर्दन करते ही यमुना का पानी फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। यमुना में बहता विष समाप्त हो गया और उसका जल फिर से शुद्ध हो गया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने श्री कृष्ण की महिमा का गान किया। गांव के सभी निवासियों ने मिलकर श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और उन्हें अपना रक्षक माना। इस प्रकार श्री कृष्ण ने केवल कालिया नाग का मर्दन ही नहीं किया, बल्कि यमुना का शुद्धिकरण भी कर दिया, जिससे वृंदावन के लोगों का जीवन सुरक्षित और सुखमय हो गया।